Electric heating and power. Causes of heating is collision of electron causes heating. Joule's law of heating. Joule's law of heating says I square RT P into T VIT V square T by R. ये सारे फॉर्मूले हैं हीटिंग के. और एक पॉइंट है, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट. पता है सबको. ऐसा यूनिट इज जूल, वो भी पता है. किलो वैट. वैट इज़ द यूनिट ऑफ पावर, लेकिन सामने हम लोग हार लगा दिए हैं टाइम. पावर इंटू टाइम इज़ एनर्जी. 1 किलोवाट आवर इज़ 3.6 इंटू 10 to the power 6 joules, दैट इज़ 1 यूनिट. 1 BTU इज़ 1055 joules. ब्रिटिश थर्मल यूनिट बोलते हैं इसको. पावर. पावर P इज इक्वल टू VI V स्क्वायर बाई R I स्क्वायर R. पावर ट्रांसफर्ड टू लोड बाई दी सेल इज P इज इक्वल टू I स्क्वायर R. ये बात अच्छी इंपॉर्टेंट है. देखो ये हमारे पास सेल है, इसका साइज बड़ा करते हैं यार पेन का. यहाँ पे रेजिस्टेंस डाल दिया हम लोगों ने. यहाँ पे सेल है, ये कैपिटल R, ये इसका पोटेंशियल E और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R. अब आते हैं यहाँ पे वापस. पावर ट्रांसफर टू लोड बाय सेल इज P. हम लोग ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, I स्क्वायर R. I की वैल्यू EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. बस इतना ही है. और मैक्सिमम पावर इज़ व्हेन R इज इक्वल टू R. यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है. व्हेन R इज इक्वल टू R नहीं लिखना चाहिए था, R इज इक्वल टू R लिखना चाहिए था. इसमें फ़र्क है. इसका मतलब ये है, मैं बताता हूँ दोनों में फ़र्क क्या है. यहाँ पे R, छोटा r इज इक्वल टू कैपिटल R का मतलब ये होता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू R के बराबर होता है. और इसका मतलब ये होता है कि लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है. दोनों भी सेम ही नज़र आ रहा है आपको, फिर भी इंटरनल रेजिस्टेंस को मतलब इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस वेरिएबल है. इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, हम लोग R मान लिए हैं. इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस वेरिएबल है. इस केस के अंदर लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, हम लोग यहाँ पे R मान रहे हैं. तो यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस को वेरिएबल माना जा रहा है. इसका मतलब ऐसा होता है, मतलब सोचा लगे तो ये दोनों में डिफरेंस है. सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. क्यों बताता हूँ मैं आपको. आपका पहला सवाल ये बनेगा, सवाल से समझाता हूँ. पहला सवाल ये बनेगा कि मैक्सिमम व्हेन R इज इक्वल टू R. आप इसको देख के बोलोगे R इज इक्वल टू R. आप यहाँ पे आ जाओगे पावर के पास. पावर मैक्सिमम जब R इज इक्वल टू R. आप देखोगे जब R की वैल्यू 0 होगी तब पावर मैक्सिमम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो लिखा है जब R की वैल्यू कैपिटल R होगी जब पावर मैक्सिमम होगा. आपका ये क्वेश्चन आएगा. ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इसीलिए आप यहाँ पे आ जाओ तो ये सवाल नहीं आएगा आपका. यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोड रेजिस्टेंस इज़ वेरिएबल. R फिक्स्ड होगा इंटरनल रेजिस्टेंस. लोड रेजिस्टेंस इज़ अ वेरिएबल. सो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाए. लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 नहीं हो सकती. इस बार लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 कर दोगे बोले तो R भी 0 हो जाएगा, पावर 0 हो जाएगा. तो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू जब R हो जाएगी तब पावर की वैल्यू मैक्सिमम आएगी. वो दैट इज़ क्लियर. आगे बढ़ते हैं. इसका ग्राफ भी ऐसा बनता है. क्लियर करते हैं कचरा. आगे बढ़े आगे.